बेचारे बहुत सारे गेट 2023 एस्पिरेंट्स को रियलिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, फेक टीचर्स है, फेक इन्फ्लुएंसर्स है, उन्होंने इतनी झूठी बातें बताई है, फेक मोटिवेशन, फेक स्टोरीज, फेक डेटा, इतना आपको गलत डायरेक्शन में भेजा है कि आपको रियलिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आज की वीडियो में यही एकमात्र मकसद है कि जितने भी फैक्ट्स है, जितनी भी रियल बातें हैं, आपके सामने रखी जाए। सबसे पहले जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये कहते हैं हमारे ड्रॉपर बैच में आ जाओ, 1 साल का ड्रॉप ले लो, अरे बस ये इसमें चले गए ना आईआईटी में फिर तो जिंदगी सेट है, अरे ये मिल गया ना तो जिंदगी सेट है। जिंदगी मरने के बाद ही सेट होती है, नहीं तो जिंदगी कभी सेट नहीं होती है। देख लो जरा हिस्ट्री, 10th कर लो जिंदगी सेट है, 12th कर लो जिंदगी सेट है, इंजीनियरिंग कर लो जिंदगी सेट है, हो गई जिंदगी सेट? नहीं होगी। अगर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एक सवाल खुद से जरूर पूछो, क्या मेरे पास फाइनेंसेस की सिक्योरिटी है? क्या घर वाले फाइनेंसेस से स्टेबल है? या क्या मैं फाइनेंसेस से स्टेबल हूं? अगर मैं नहीं अर्न करता हूं तो क्या घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या मुझ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अगर आंसर है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो रिस्क लो, ड्रॉप लो और प्रिपेयर करो। अगर प्रॉब्लम होगी, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का सिनारियो है, तो यार जॉब के साथ ही प्रिपेयर करना। 2 लाख की जॉब मिले करो, बट जॉब के साथ प्रिपेयर करो, क्योंकि अगर गेट क्लियर नहीं हुआ ना तब दिक्कत होगी। गेट क्लियर हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा रैंक आ गया फिर तो क्या ही प्रॉब्लम है, बट अगर रैंक नहीं आया तो जॉब भी नहीं, रैंक भी नहीं, 1 साल भी बर्बाद। मेरा दोस्त तो सर आईआईटी में अच्छे पैसे बना रहा है, सर मेरा दूसरा दोस्त तो आईआईटी में अच्छा कर रहा है, सर मैं ही हूं, मेरा एज भी बढ़ रहा है और कुछ हो भी नहीं रहा है। जो लेवल का डिप्रेशन होगा ना, किसी को नहीं बता पाओगे। जितना लोग आपके बारे में गलत नहीं सोचेंगे ना, आप खुद अपने बारे में गलत सोचना स्टार्ट करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपेयर विद अ बैकअप। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स फाइनेंशियली स्टेबल है, ये मुझे पता है। दूसरी बात, गेट एग्जाम इज लाइक अ वॉर। रियल डेटा ये कहता है कि अगर आपका एआईआर अंडर 100 है तो आपको पीएसयू नौकरी मिलती है फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आपका एआईआर अंडर 500 है तो आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज में आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो ब्रांच चाहिए वो मिलेगी। अगर अंडर 1000 है तो एक टैग मिल जाएगा एनआईटी, ट्रिपल आईटी, कुछ आईआईटीज का, न्यू आईआईटीज का, बट जो ब्रांच चाहिए उस पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग गेट एग्जाम लिखेंगे, उसमें से सिर्फ 1000 लोगों का ही कुछ सपना पूरा होगा, बाकी लोगों का नहीं होगा। ठीक है, और बाकी लोग क्या करेंगे? बैकअप रेडी रखना। ठीक है, अगर नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसा भी कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि प्रिपरेशन पर से ज्यादा तो सर जी वो टेंशन का हमको दिक्कत हो रहा है कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो, है ना, फिर सर हम क्या करेंगे, एज भी जा रही है, सर पीएसयू में भी क्राइटेरिया अटक रहा है। तो इस पर आप सोचना है, इट्स अ लिमिटेड सीट, सभी का नहीं होगा। ये एक्टिंग नहीं है, ये डांसिंग नहीं है कि कुछ एक वायरल वीडियो हो गया और आपका करियर बन गया, है ना, कुछ कुछ हो गया वहां पर तो आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होगा। इट्स अ लिमिटेड सीट। थर्ड, करोड़ पैकेज स्कैम। किसी एक इंस्टीट्यूट का एक बच्चा अगर 2 करोड़ के पैकेज पर पहुंच जाता है तो सभी को यह लगने लगता है कि हम भी पहुंच जाएंगे। अरे वो 2 करोड़ के पैकेज पर कैसे पहुंचा? क्योंकि वो कंप्यूटर आईटी का होगा, उन्हीं को मिलता है, और उनमें भी बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया होगा और उनमें से ही 1 या 2 का हुआ होगा सिलेक्शन। आप परसेंटेज तो देखो, आईआईटी के अंदर बहुत सारे लोग कंप्यूटर साइंस आईटी में एमईएम टेक कर रहे हैं, उसके अंदर परसेंटेज देखो, और आप सोच रहे हो कि इसने कर लिया तो सबका हो जाएगा। बाकी ब्रांचेस में उतना पैकेज नहीं है। रियलिटी चेक करो, एवरेज पैकेज चेक करो कितना है, और अगर पैकेज के लिए ही जा रहे हो तो फिर कंप्यूटर साइंस आईटी कर लो, उसमें मास्टर्स कर लो, और फिर वहां पर हाई पैकेज आपको मिलेगा। बाकी ब्रांचेस में जो नॉर्मल एवरेज है वही मिलता है। आप 20 लाख का एवरेज मान करके चलना, यही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर दी नॉन आईटी ब्रांचेस, नॉन कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस। चौथी बात, सुसाइड के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। ये जो है ना, आपको जो वॉर में आपको भेजा जाता है वो चेक नहीं करते कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, आप में पेन थ्रेशोल्ड कितना है, आपकी इंटेलिजेंस कितनी है। बस कहा जाता है कि बस आ जाओ हमारी इसमें एडमिशन ले लो। एक बार एडमिशन ले लिया, फिर अगर आपका रैंक नहीं आया तो आपकी गलती, क्योंकि हमने पढ़ाया, देखो इस बच्चे का तो रैंक आ गया, तुम्हारा नहीं आया तो तुम्हारी गलती। कोचिंग वाले तो ऐसे ही कहेंगे, बट रियलिटी ये है, ये काम सभी का नहीं है। अगर फिश को कहा जाए कि जाओ शेर की तरह दहाड़ो, शेर को कहा जाए फिश की तरह स्विमिंग करो, कर पाएंगे क्या? अरिजीत सिंह को कहा जाए कि तुम यूपीएससी करो, यूपीएससी वाली को कहा जाए वायरल सॉन्ग्स बना, हो पाएगा क्या? नहीं। तो आपको चेक करना है आपकी इंटेलिजेंस है या नहीं। अगर वो इंटेलिजेंस में है तब तो बढ़िया है, क्योंकि आप अगर पीएसयू पा गए तो फिर तो खत्म, बट अगर एमईएम टेक में चले गए और इंटेलिजेंस कम है तो वहां पर भी बढ़िया नहीं होगा। यूट्यूब पर काफी वीडियो है कि हमने आईआईटी से एमईएम टेक किया, हमको नौकरी नहीं मिली। इंटेलिजेंस भी तो होना चाहिए ना, कोप अप भी तो होना चाहिए। इतना सारा टेक्निकल स्टडी, इतनी सारी हार्ड एफर्ट्स, हार्ड वर्क,
कोप अप भी तो होना चाहिए। सेकंड, पेन थ्रेशोल्ड है। सबका पेन थ्रेशोल्ड नहीं है कि एक बार गेट क्रैक नहीं हुआ तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी उतने ही मोटिवेटेड है। लोग डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि सिर्फ यहाँ पर करियर वाइज नहीं, इमोशनली भी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम होती है, फैमिली वाइज भी प्रॉब्लम होती है, फाइनेंस वाइज भी प्रॉब्लम होती है। सिर्फ करियर का प्रॉब्लम थोड़ी ना कि गेट का क्लियर नहीं हो रहा है, और भी तो प्रॉब्लम है, उनके बारे में भी सोचो। ठीक है, क्या आपके पास वो पेन थ्रेशोल्ड है? मेरे पास तो है। ठीक है, क्योंकि मैं नेचुरली वैसे हूं कि अगर कोई मुझे रुलाना चाहता है, डिमोटिवेट करना चाहता है, गिराना चाहता है, गिव अप करवाना चाहता है, इतने आसानी से नहीं कर पाएगा। आई हैव टू बी डेथ, है ना, कि मुझे खत्म कर दो तो ही कुछ पॉसिबिलिटी है, नहीं तो तुम नहीं कर पाओगे। बिकॉज श्रेनिक सर इज अ वॉरियर। मैं अपने आप को वॉरियर कहता हूं, मैं फाइटर। ठीक है, आपको भी ऐसे बनना पड़ेगा। अगर आप नहीं हो तो इसके बारे में भी सोचो। ठीक है, और फिफ्थ और फाइनल पॉइंट है रिस्क के बारे में। रिस्क तो है, ठीक है, आइदर आप ऑल इन करके जाओ कि सर जी हम पूरा रिस्क लेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। वो मूवी में अच्छा लगता है, ठीक है, टॉम एंड जेरी के वो डायलॉग्स कुछ कहते हैं लोग कि जेरी क्यों जीतता है, टॉम क्यों हारता है, क्योंकि जेरी अपने लाइफ के लिए लड़ता है ना, इसलिए वो जीत जाता है। प्लान बी इज फॉर लूजर्स। ये सब मूवीज में फेक ऐसे सब जो है ना, ये अच्छा लगता है सुनने में, देखने में, बट जब रियलिटी में बात आती है ना, जब दुख आता है ना, जब डिमोटिवेशन, डिप्रेशन आता है ना, उन्हीं को पता होता है कि उन पर क्या बीतती है। तो क्या वो रिस्क लेने के लिए रेडी हो? अगर हो तब आगे बढ़ना। ये 5 बातों क्या याद रखना कि बैकअप के साथ गेट की प्रिपरेशन करो। इट्स अ वॉर, लिमिटेड लोगों को सीट मिलेगी। 3rd, करोड़ का पैकेज इज अ स्कैम, उसके लिए मत करना। एक पैशन होना चाहिए टेक्नोलॉजी के लिए, एक रिसर्च माइंडसेट होना चाहिए, है ना, तब आप करना। और पढ़ाई वाली एक कैपेसिटी, एक एबिलिटी, एक आईक्यू होना चाहिए। 4th, सुसाइड के बारे में आप पढ़ना जरा कि लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ऐसे मानते हैं कि अगर ये है तो है, नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जिंदगी में और भी ऑप्शंस है। जो लोगों ने अगर आईटी नहीं किया तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं है क्या? लोगों ने अगर एनआईटी नहीं किया है, ट्रिपल आईटी नहीं किया, क्या वो सक्सेसफुल नहीं है क्या? ठीक है, और 5th, रिस्क के हिसाब से काम करो। सभी को इक्वल रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो को एंड करता हूं। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। बाय बाय, टेक केयर।